नमस्ते। मेरा नाम एडवोकेट सुनील कुमार, भागलपुर में रहते हैं। बीपी लॉ नाम का हमारा एक लॉ फर्म है जिससे हमारी जीविका चलती है। बोधि ट्री फाउंडेशन ट्रस्ट नाम की हमारी एक संस्था है जिसके माध्यम से हम गरीब बच्चों में शिक्षा का प्रसार करते हैं और करीब 40 वर्षों से मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता हूँ। 2017 में मैंने भारतीय पार्टी लोकतांत्रिक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। 8 फरवरी 2018 को हमको रजिस्ट्रेशन मिला। पार्टी का गठन जो है 14 अप्रैल 2017 में किया था। 2019 में मैं लोकसभा चुनाव में था भागलपुर से। आप और हम जानते हैं कि राजनीति का जो सफ़र है एक बहुत लंबा और बहुत एग्जॉस्टिंग सफ़र है, बहुत आसान नहीं है। 80% लोग जो हैं वो राजनीति से ना करते हैं, राजनीति में आने से डरते हैं और कई लोग तो जो अपनी बातों को भी नहीं रखना चाहते हैं। 20% लोग जो हैं राजनीति में हैं और उन्होंने जिस प्रकार की राजनीति देश में की है विगत 72 सालों में, कि पहले तो थोड़ा संभव भी था, अब नई पार्टियों का उदय होना रजिस्ट्रेशन तक तो सीमित है, कोई भी इंसान करा सकता है, लेकिन नई पार्टियों का एक्सेप्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो गया है। तो हम लोगों ने भी सोचा कि भाई ये 2300 पार्टी, जब मैं पार्टी बनाने गया था तो 1650 पार्टियां थी और जब मैं वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो 2300 से ज़्यादा पार्टियां हैं देश में, जिसमें तकरीबन 50, 55, 60 पार्टियां जो हैं चुनाव में लड़ती है, बाकी पार्टी चुनाव में भी नहीं आ पाती है। लेकिन जब हम पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं तो एक कंडीशन होता है कि हम मैक्सिमम 6 वर्षों तक के अंतर्गत मुझे चुनाव में होना पड़ेगा। तो फिलहाल इस बात का ब्रीफ आपको इसलिए दे रहा था कि हम लोग जो आपस में जुड़े हैं, जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं उनकी एक बैठक हुई थी पटना में आईएमए में, कुछ लोगों से हमारा परिचय हुआ, कम लोग आए थे लेकिन परिचय हुआ और विजय सिन्हा जी जो हैं उन्होंने ये प्रयास को किया कि पूरे बिहार के सभी कैंडिडेट को एकत्रित करने का प्रयास किया। इंसिडेंटली जब मैं चुनाव में था और जिन लोगों का पर्चा रद्द हो गया था तो मैंने उनको अपने क्षेत्र से एकत्रित किया था, मतलब एक ही तरह का प्रयास था। तो हमारा और विजय सिन्हा सर जो हैं दोनों लोगों का विचार एक जैसा हुआ। देखिए, मेरे साथ जब आएंगे कोई भी इंसान तो देखेंगे कि हमारा प्लान बी नहीं होता है, मतलब जो काम है स्पष्ट है, सामने है, पीछे करने के लिए हमारे पास कोई विषय नहीं होता है, अन्ना में पीछे करने के लिए हमारे पास समय है बचा हुआ। फिलहाल जो मैं काम करता हूँ उसमें व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि हमारा जो लॉ फर्म है वो सुप्रीम कोर्ट तक काम करता है। अब वर्तमान स्थिति में नई प्रकार की राजनीति कैसे करें, क्योंकि जब आप और हम मिलते हैं या हमें जब मंच और माइक मिलता है तो हम इतिहास से शुरू करते हैं और खैरियत है कि 1947 के बाद लोग कर रहे हैं। 1947 के बाद और कई लोग तो 200 साल जो शासन रहा अंग्रेज का, उस बीच में गांधी जी ने क्या त्याग किया, ये पूरी हिस्ट्री बता जाते हैं, जो अधिकतर लोग पढ़े भी रहते हैं, लेकिन कोई प्लान एंड प्रोग्राम नहीं देते हैं कि हमारा देश आगे विकसित कैसे होगा, हमारा देश शिक्षित कैसे होगा, हमारी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। देश में संविधान है, कानून है, लेकिन कानून का राज नहीं है, कानून का राज स्थापित कैसे होगा, हमारे लोग स्वरोजगारी कैसे होंगे, हमारा सिस्टम कैसे सही होगा, अपराध कैसे कम होगा, इस पे तो कोई बात ही नहीं होती है। जितना मैं भाषण सुना हूँ सभी पे भाषण में अधिकतर जो मुझे मिला है कि इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, मैं क्या करूंगा नहीं मालूम, सबने कर दिया, सब ऊपर भी चले गए, लेकिन मैं एज ए लीडर क्या करूंगा नहीं मालूम मुझे। मैं राजनीति में हूं, काम क्या है मुझे कि मुझे सत्ता चाहिए। जो लोग सत्ता पे हैं उसको, उनका नीति को, चाहे सही हो या गलत हो, मुझे जानकारी हो या नहीं हो, मेरा एक ही काम है कि उनके बातों को जो उन्होंने बोला है उसका विरोध कर देना है और वाहवाही हो गई।
2300 पार्टियां, करोड़ों नेता, भविष्य अंधकार। हमने जो कार्य शुरू किया है इसे कहते हैं सेवा और समाधान की राजनीति। मैंने देखा कि सत्ता पक्ष में कहीं वैकेंसी नहीं है, क्योंकि जो भी पार्टियां लड़ रही है, जो भी पार्टियां हैं जिनको चुनाव में आए हैं, उनका कहना है कि आप मुझे वोट दो, मुझे जिताओ, फिर मुझे कुर्सी दो, फिर मैं आपके लिए कुछ करूंगा, क्योंकि आई एम नॉट इन पावर, मैं पावर में नहीं हूं। चलिए, कई लोग कई बार चुनाव लड़ चुके होंगे, मेरा एक पहला अनुभव था पिछले साल। लेकिन हमारी संस्था से जुड़े कई लोग मुखिया चुनाव में जीते हैं, 5 पार्षद भी हैं, सरपंच उप सरपंच भी हैं, और एमएलए पे अभी जेंटलमैन कोई नहीं आए। लेकिन हम जिस तरह की राजनीति चाहते हैं वो है सेवा और समाधान की। तो जब हम पार्टी लेके आए तो पार्टी में हमने सोचा कि नया क्या करें। किसी धर्म और किसी जाति के आधार पे मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा बिल्डअप ऐसा नहीं है। मैं जिस तरह का जीवन जिए हैं इसमें कहीं धर्म और जाति का जो है कोई भेदभाव हमारे मन में नहीं है। फिर हमने सोचा कि जो समस्या है उसकी समाधान की ओर बात करें। तो पहली समस्या है कि हमारे देश में संविधान है और सरकार भी है। सरकार को चुना जाता है कि संविधान को फॉलो करे, लेकिन सरकार अपनी मैनिफेस्टो देती है, सरकार अपने हिसाब से चलती है, और सरकार अपने हिसाब से संविधान में बदलाव भी कर देती है। ये भी हो रहा है। तो हमने सरकार संविधान के अनुसार चले, इसके लिए हमने काम करना शुरू किया। हम लोग आरटीआई और पीआईएल के ज्ञाता हैं, ठीक ठाक नॉलेज है, आप इसको एडमायर कर सकते हैं। दूसरा समस्या ये था कि सरकार है, स्कूल है, विद्यालय है, परीक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, शिक्षक हैं, सब हैं, शिक्षा का विभाग है, सभी है। स्कूल में शिक्षक नहीं आते, स्कूल में शिक्षक को पढ़ाना नहीं आता, और इस तरह की बहुत सारी परेशानी है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो फिर रोजगार, उनके हाथ में डिग्री होती है, ज्ञान नहीं होता है, तो फिर रोजगार के लायक नहीं बन पाते हैं। तो समस्या क्या था कि शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा होनी चाहिए तो उसमें 2 तरीका है, या तो हम उनकी शिकायत करें या हम उनका सहयोग करें। तो हमने कई लोगों को तैयार किया जो कि सहयोग करते हैं और शिक्षा में थोड़ी बहुत सुधार कम लोग कर पा रहे हैं। तो हम लोग शिक्षा और रोजगार एक प्रकोष्ठ बना दिए। पूर्व में हमने आपको बताया कि सरकार और संविधान एक प्रकोष्ठ है, जिसका एक काम है कि संविधान के अनुसार सरकार चल रही है या नहीं, या सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी लोगों के लिए जानकारी है, जितने भी उनके लिए स्कीम्स हैं, इसकी जानकारी उसको दी जाती है। ये एक प्रकोष्ठ है। शिक्षा और रोजगार एक प्रकोष्ठ है। फिर हमारा एक वर्ग आता है व्यापार वर्ग। व्यापारी वर्ग को व्यापार करने में सहूलियत हो। व्यापारी वर्ग चूंकि व्यापार करते हैं, जो हमारे यहाँ बेरोजगार नवयुवक हैं उनको प्रशिक्षण देना चाहिए, प्रशिक्षण देकर के उनको व्यापार में हम लोग उतारें। तो हमने एक तीसरा प्रकोष्ठ बनाया जिसका नाम है व्यापार एवं स्वरोजगार, कि जो बच्चे स्वरोजगार करना चाहेंगे उनको स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाए। चाय की दुकान भी लगानी है तो उनको पता होना चाहिए कि चाय कैसे हेल्दी टी बेचेंगे, चूंकि लगातार यदि चाय पत्ती को आप खौलाते हैं तो आप सीधा सीधी कैंसर बांट रहे हैं अपने समाज में। और इसके अलावा किसी भी तरह का आप समोसा खाते हैं या अन्य कोई भी चीज का खाना खाते हैं, जो मिठाई बनाता है, जो भी है, एक तो आप देख रहे होंगे कि अभी लॉकडाउन है और दूध जितना हो रहा था प्रोडक्शन आज भी हो रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन में गाय तो माता मानी नहीं होगी, प्रोडक्शन तो ही रहा होगा, लेकिन खपत कहाँ हो रहा है ये आपको जानकारी है। मतलब ये है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा बाजार जो है वो नकली सामानों का देश में है। तो हम लोग जो हैं इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि व्यापार और स्वरोजगार एक प्रकोष्ठ है। चौथा हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं और किसानों की बात करते हैं,
तो किसान और स्वास्थ्य एक प्रकोष्ठ है। किस तरह का फल, सब्जी, अनाज उपजना चाहिए, किस तरह से इसका प्रोडक्शन होना चाहिए, जैविक खेती होनी चाहिए, बायो खेती होनी चाहिए। किसान के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आत्मा नाम की संगठन बिहार में चलती है, और सभी चीज को जानते हैं कि सरकार के साथ अगर है तो सरकार और भ्रष्टाचार एक साथ चलती है, और मोटे तौर पे मान लें तो भ्रष्टाचार के रथ पे सरकार चलती है। ठीक है, उसमें चार चक्का लगा रहता है, जो रथ जो है भ्रष्टाचार का मान के चलिए। तो फिलहाल हम लोगों ने प्रकोष्ठ बनाया जो है कि किसान और स्वास्थ्य। किसान में हम लोग किसान की सहायता करते हैं, और स्वास्थ्य विभाग में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि डॉक्टर जो है सही समय पे आए, हाइजीन रहे, और ये सब जो भी अपना क्रम है उसको डिटेल्स में फिर बताया जाएगा। ये 4 प्रकोष्ठ हो गया। ये 4 प्रकोष्ठ के बाद एक कला और संस्कृति है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हमारे देश का कला और संस्कृति काफ़ी समृद्ध है, उसको आगे बढ़ाना है, हिंदी के यूज को आगे बढ़ाना है। ये सारा चीज़ एक प्रकोष्ठ में आता है। ये 5 प्रकोष्ठ जो है, ये इसको राजनीति से मतलब नहीं है, ये विकास के लिए काम कर रहा है। ये प्रहरी है, हमारे संविधान का प्रहरी है, हमारे समाज का प्रहरी है। ये इनको जो है चुनाव की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये सपोर्टिव होंगे। एक हमारा प्रकोष्ठ है जिसका नाम है ग्राम सभा और जनप्रतिनिधि। अब जनप्रतिनिधि का कार्य क्या है, आपको मालूम भी नहीं है कि भाई आपने जिस मुखिया जी को चुनाव में जिताया है उनका क्या क्या कार्य है, या एमएलए साहब जिनको आपने मुहर लगाया, एमएलए बन गए, उनका क्या क्या कार्य है और क्या कार्य डिस्चार्ज कर रहे हैं, किस कार्य को कर पा रहे हैं, किस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं। आप जब मुखिया जी के पास जाते हैं तो ग्रामीण को पता ही नहीं होता है कि कितनी योजनाओं में मुखिया जी को कब साइन करना है, और मुखिया जी को पैसे मांगने हैं या नहीं मांगने हैं। इस तरह से सरपंच जी का क्या काम है, पंचायत समिति का क्या काम है, जिला पार्षद का क्या काम है। आप देखते हैं कि किसी को आपने वोट दिया, उसके बाद वो स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो जाती हैं, बड़े लठैत भी आ जाते हैं उनके पास। आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप ही के वोट से बना हुआ इंसान आप ही को डरा रहा है। तो ग्राम सभा और जनप्रतिनिधि, ये एक प्रकोष्ठ है। ग्राम सभा और जनप्रतिनिधि के जो प्रकोष्ठ में हमारे जो लीडर्स हैं, वो पंचायत वार्ड चुनाव से लेकर के एमपी चुनाव तक लड़ेंगे। मतलब ये हमारा चुनावी विंग है। 5 विंग जो हमने दिया, वो पंजा जो था, ये पंजा था आपकी मजबूती, समाज के विकास के लिए। एक जो हम आपको दे रहे हैं थम, वो दे रहे हैं आपको चुनाव की प्रक्रिया में। तो आप चुनाव की प्रक्रिया में पहले आएंगे या विकास के लिए पहले आएंगे, दोनों में द्वंद्व है। लोग चुनाव में पहले आना चाहते हैं, तब विकास की बात करते हैं, लेकिन चुनाव में जिनको जिता दिया जाता है, उन्होंने खर्चा जो किया है उसकी रिकवरी शुरू हो जाती है। अगर हम चुनाव में 50 लाख रुपया खर्चा करके एमएलए बनेंगे, तो निश्चित रूप से हम 5 करोड़ कमाने की बात सोचेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम 2 करोड़ खर्च कर सके और हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं हो। मतलब भ्रष्टाचार का आपने एक छोटा सा बीज बोया जो बट वृक्ष की तरह आप हो गया, और इसके बाद जो है पूरा भ्रष्टाचार में आप और आपके परिवार जो हैं लिप्त होते चले गए, जनता वहीं की वहीं रह गई। बीपीएल की जो राजनीति है वो चुनाव की राजनीति है, लेकिन विकास के साथ। हम विकास में लगे हुए हैं, और विकास के लिए हमें कोई धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम शिक्षित लोगों के हेल्प से दे रहे हैं, कानून वकील के हिसाब से दे रहे हैं, सरकारी योजना हम लोग जानकारी दे रहे हैं, लोग स्वावलंबी बन रहे हैं और सरकारी योजना में सक्षम हो रहे हैं। कानून की हिस्सेदारी को लेकर के हम लोग समाज में सुधार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में कमी ला रहे हैं, क्योंकि लोगों को जानकारी दे रहे हैं। किसानों को उनका जो पैदावार होगा, कहाँ बिकेगा, किस तरह की फसल होगी, ये टेक्नोलॉजी हम लोग उनके बीच में दे रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप हमें कुर्सी देंगे तभी हम आपकी बात कर पाएंगे, ये जरूरी नहीं है। हम बैठे क्यों रहें, हम कुछ ना कुछ प्रयास तो करते रहें। इस प्रयास का नाम है बीपीएल। पार्टी का नाम
बीपीएल जो रखा गया है इसका एक पर्पस है, क्योंकि बीपीएल पार्टी बहुत कैची नेम है, जो कि जन्म के साथ में लोग जानते हैं कि बीपीएल एक सेगमेंट है जिससे गरीबी रेखा के नीचे लोगों के बारे में बोला जाता है। सब सरकारी योजना जो है इन्हीं वर्ग के लिए आता है। सब भ्रष्टाचार जो है इस वर्ग को झेलना पड़ता है। तो हमारा एक लक्ष्य है कि गरीब को पढ़ाइए, स्वरोजगारी बनाइए और गरीबी मिटाइए। हमारा एक लक्ष्य है कि जो गरीब हैं वो स्वावलंबी बने, जानकार बने, भ्रष्टाचार को खुद भगाएं। आप और हम भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाएंगे। ये एक वैश्विक, पूरे विश्व में फैला हुआ संक्रमण है। हमें इसको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? कि आप जानते हैं कि सरकार के अन्य विभाग में उतना भ्रष्टाचार का स्कोप नहीं है जितना कि आपके सरकारी योजनाओं में है। वो अरबों खरबों रुपए का योजना होता है। उस योजनाओं में जो आपका पैसा लगता है सरकार का, उस पे हम लोग यदि गरीबों को जानकार बना दें सिर्फ, फिर वो सफिशिएंट है कि वो सरकार से कैसे काम लेना है उनको मालूम है। ठीक है। एक बात आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी इंसान बीपीएल या बीपीए से जुड़ना चाहते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। एकदम जुड़े आप हमारे साथ। और ध्यान रहे कि हर एक पंचायत में मुझे जानने वाला 1-2 लोग हैं। 2012 से हम जो वसुधा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर, पूरे पंचायत में बिहार के, वो लोग हमारा नाम जानते हैं, क्योंकि मैं अधिकतर लोगों का अधिवक्ता रह चुका हूँ। फ्री में गरीबों को मैं वकील देता हूँ, मतलब बीपीएल परिवार के लोगों को मैं फ्री में वकील देता हूँ। इसके लिए सभी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला पार्षद को संपर्क किया जाता है और उनके माध्यम से हम लोग उनके केसेस को, रेफर केसेस को हम लोग फ्री में एडवोकेट देते हैं। बोधि ट्री पाठशाला ज्ञानशाला एक मोबाइल ऐप है और अभी हमने लॉकडाउन को देखते हुए क्लास 6 से 12 तक आईआईटी और नीट की तैयारी के साथ कंपटीशन की तैयारी के लिए बीपीएल पाठशाला एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो बार बार आपको दिया जा रहा है। उसमें लॉगिन कीजिए और सब लोगों को दीजिए। जितने लोग भी बीपीएल पार्टी में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जितने लोग भी बीपीए बैनर के नीचे लड़ना चाहते हैं, चाहे वो छोटी छोटी पार्टियां हमारे जैसी हों या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, वो उसी तरह से लड़ना चाहती हैं, तो हम लोग आपस में बात व्यवहार रखें और अभी जो हमारे पास है वो आप बांटें, जो आपके पास है वो हम बांटें। लक्ष्य ये है कि जब तक लोग हमें कार्यों से नहीं पहचानेंगे, हमारा वोट बैंक नहीं बनने वाला है। और ये वोट बैंक की जो राजनीति है, जो कि जाति आधारित राजनीति है, धर्म के आधार पर ना राजनीति है, इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कार्य आधारित राजनीति जब करेंगे हम लोग, सेवा और समाधान की जब राजनीति करेंगे, तो संभव है कि 2020 तो चला जाएगा, लेकिन 2025 में लगातार 5 साल काम करते रहेंगे तो 2025 में आप बिहार में बीपीए की सरकार दे पाएंगे। ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि मैं काफ़ी वर्षों से इस प्रक्रिया में काम कर रहा हूँ। आप लोगों से विदा लेता हूँ और सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग हमें बात करें और जिनकी जो आवश्यकता है वो करें। मेरा पर्सनली किसी पद पे जाने की आकांक्षा मुझे नहीं है। ये आप लोग अभी शब्दों में सुन रहे हैं, बाद में आप लोग इसे जान भी पाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।